अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके वड में एक अहम ज़ियारतगाह के बारे में, जिसे लाहौते लामकां यानी एक सहर अंगेज मुकाम भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में रिवायात हैं कि कायनात में सबसे पहले यही मुकाम तख्लीक किया गया था और कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह उतारा गया था। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर साल यहाँ दुश्वार गुजार रास्ता तय करके आते हैं। इसके नज़दीक ही एक मशहूर बुजुर्ग शाह बिलावल नूरानी का मज़ार भी है। कराची से हुब के रास्ते बलूचिस्तान जाते हुए इस सिलसिले का पहला पड़ाव मोहब्बत फ़कीर के मज़ार पर होता है। उनके बारे में रिवायत है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम थे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स इन उर्दू, तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत शाह बिलावल नूरानी के मज़ार के बाद अगला पड़ाव कदम गाह पर होता है, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव के निशानात हैं। इन निशानात को रेशमी झालरों से सजाया गया है। यहीं पर एक पत्थर ऐसा भी रखा हुआ है जो रिवायत के मुताबिक खाट जबल से लाया गया है, जिस पर वाज़ेह और कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। खाट जबल को ये नाम इसलिए मिला कि रिवायत के मुताबिक इस जबल पर एक बुजुर्ग की चारपाई रखी जाती थी और सिंधी जुबान में चारपाई को खट या खाट कहा जाता है। इसी खाट का एक पाया वहाँ के गद्दी नशीन के पास अब भी मौजूद है, जिसकी ज़ियारत से ज़ायरीन मुस्तफ़ीद होते हैं। कदमगाह के नज़दीक पहाड़ी पर हज़रत रहीम अली शाह बुखारी की दरगाह है। जिस पहाड़ी पर यह दरगाह है वहाँ भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात नक्श हैं। शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यहाँ से नज़दीक ही है। इसके नज़दीक ही एक मस्जिद भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको किसी ने तख्लीक नहीं किया, ये खुद ही वजूद में आई है और यहाँ एक दीदा ज़ेब पत्थर भी नज़र आता है। इस कदमगाह से नज़दीक ही परियों का बाग भी मौजूद है। इस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ आम के दरख्त भी नजर आते हैं, जिनमें जा बजा लफ्ज़ अल्लाह वाज़े लिखा नजर आता है। यहाँ के बारे में रिवायत है कि यहाँ एक जालिम दियो हुकूमत किया करता था, जिसका नाम गोकल था और लोग उससे बहुत तंग थे। उन लोगों ने अल्लाह से दुआ की तो एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिन्होंने इस दियो को शिकस्त देकर लोगों को उसके जुल्म से आज़ाद करवाया। इस मुकाबले की निशानियां इस पहाड़ के संगलाख बदन पर मौजूद हैं। इस पहाड़ी इलाके पर जा बजा ऐसे निशानात मौजूद हैं जिन पर भागते कदमों के निशानात और खराशों और लड़ाइयों के निशानात वाज़ेह मौजूद हैं। दियो को कैद करके बाग और इसके मुज़ाफ़ात में पानी पहुँचाने का काम सौंप दिया गया और सदियों से बहते हुए इस चश्मे से परियों का बाग और दीगर खेत सैराब हो रहे हैं। इस बाग से असल ज़ियारतगाह लाहौते लामकां के रास्ते निकलते हैं। पैदल ज़ायरीन के लिए 7 पहाड़ों को उबूर करके ज़ियारतगाह तक पहुंचना पड़ता है। इस रास्ते से सिर्फ सख्त जान लोग ही गुजर सकते हैं। दूसरा रास्ता कदरे आसान है। इस रास्ते पर लोहे की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। देखने में ये सीढ़ियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन कई 100 मन वजन आसानी से बर्दाश्त कर लेती हैं। हजारों ज़ायरीन एक ही वक्त में चढ़ते और उतरते हैं। सीढ़ियाँ अबूर करने के बाद एक ऐसे पत्थर से सामना होता है जिसकी शक्ल में एक ऐसी सूरत मौजूद है जो किसी खूनख्वार जानवर की सी है, लेकिन अब पत्थर की तरह साकिन है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी बला थी जो रोजाना देग भर दाल, मनों के हिसाब से रोटियां और एक जीते जागते इंसान को खा जाती थी। यहाँ ऐसे पत्थरों पर भी नजर पड़ती है जिनकी शक्ल खूनख्वार जानवर और शेर से मिलती है। इनके बारे में भी रिवायात हैं कि ये असल में दरिंदे थे, लेकिन रूहानियत की ताकत से उनको पत्थर बना दिया गया। यहाँ से आगे एक ऐसी जगह भी आती है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर से मंसूब है। कहा जाता है कि आपने यहाँ आग जलाई और चिल्ला कुशी की थी। इसके बाद एक गार आता है और गार में दाखिल होते ही सबसे पहले पाँव एक ऐसे पत्थर पर पड़ता है जो कि शेर की सी सूरत का है और इसे निगहबान कहा जाता है।
یہ شعر روایت کے مطابق ان زیارت گاہوں کی حفاظت پر معمور ہے۔ اس غار میں داخل ہونے سے پہلے ایک خاص صابن سے منہ دھونا پڑتا ہے۔ یہ صابن پتھر پر پانی گرنے سے بنتا ہے اور اس سے منہ دھوتے ہی غار کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اسی غار میں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی موجود ہے اور ایک پتھر بھی جو فرش سے برآمد ہو کر غار کی چھت کی طرف روزانہ بڑھ رہا ہے۔ اسی جگہ ایک پتھر کا چولہا بھی ہے جس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چولہا ہے۔ یہاں ایک قدرتی چشمہ بھی موجود ہے جو سبیل کہلاتا ہے۔ اس چشمے کے نیچے ایک قدرتی پتھر کا پیالہ ہے جو عین اس پیالے کے اوپر پہاڑ سے پانی ٹپکا رہا ہے۔ اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھسلن بھی ہوتی ہے۔ اس میں انسان سیدھے رخ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ غار کے آخری دہانے پر شاہ نورانی کی چلہ گاہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی۔ اس سارے علاقے میں پتھر کے بنے عجیب عجیب جانور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کہیں کسی بڑے اژدہے کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے تو کہیں کسی اور خونخوار جانور کی آنکھوں سے۔ ایک جگہ بھینس کے تھنوں سے مشابہ پتھر موجود ہیں جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں سے کسی زمانے میں دودھ بہتا تھا۔ بھینس کے تھنوں سے گرتا پانی، کبوتروں کے غول، بلبلوں اور چڑیوں کی موجودگی، ہر انسان کا اپنی ہی دنیا میں مگن ہونا ایک عجیب ہی آنکھوں کو ٹھنڈک، دل و دماغ کو سکون، راحت اور سرور بخشنے والا نظارہ ہے۔